that God has even exalted His word and given it a higher honor than even His name. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने वचन को इतना ऊंचा स्थान दिया, अपने सारे नामों से ऊंचा स्थान उसने उसको दिया. Amen, church? Are you ready? Revelation 5:10. प्रकाशित वाक्य 5 और उसका 10. He has made us kings and priests to our God. और ये बात कर रहा है परमेश्वर पिता ने हमें राजा और याजक बनाया है अपने पिता के लिए. And we shall reign on the earth. और हम पृथ्वी पर राज्य करते हैं. Where shall we reign? कहाँ करना है हमें राज्य? Where shall we reign? कहाँ पर राज्य करना है? On earth. पृथ्वी पर. Amen. So God wants His children, His kings and His priests to rule and reign on the earth. तो परमेश्वर चाहता है उसकी संतान, उसके बच्चे जो उसने राजा और याजक ठहराए हैं पृथ्वी पर, वो राज्य करें. Amen. So you're not going anywhere. इसलिए कहीं जाना नहीं है. Amen. We're going to rule and reign on the earth. क्योंकि हम राज्य और प्रभुता करेंगे पृथ्वी पर. Hallelujah. Say, I'm going to reign कहीं मैं राज्य करूंगा over every situations that come against us. हर एक परिस्थिति पर जो मेरे विरोध में आती है. See, that's why people think we are a prosperity church. We are not a prosperity church. लोगों को लगता है कि हम लोग समृद्धि का प्रचार करते हैं, समृद्धि की कलीसियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. We just don't want to come under poverty and lack. हम केवल गरीबी और कमी में जीना नहीं चाहते. Amen. People think, oh, we are health and wealth. No. We just don't want sickness to have dominion over us. We want to have dominion over every sickness and every disease. लोगों को लगता है कि हम लोग अच्छी सेहत और समृद्धि का प्रचार करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम लोग बीमारी को अपने ऊपर प्रभुता करने देना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हम राज्य और प्रभुता करें हर एक बीमारी, हर एक रोग के ऊपर. Amen. See, we learned how last Sunday we shared how Adam was created to be the king of entire cosmos. और पिछले रविवार हमने देखा कैसे परमेश्वर ने आदम को सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि का राजा बनाया. Everything that creeps or moves up on the face of the earth. हर एक जंतु जो रेंगता है पृथ्वी पर, उस पर भी. Every living thing. हर एक जीवित प्राणी पर. Everything that creeps on the face of the earth. हर एक वो बात जो पृथ्वी पर चलती फिरती है. That includes every bacteria and viruses that come against you. और उसमें हर एक बैक्टीरिया और वायरस भी शामिल है जो आपके विरोध में आते हैं. Amen. So Adam had to exercise his absolute dominion. So आदम को अपना वो राज्य, वो प्रभुता इस पृथ्वी पर करनी थी, इस ब्रह्मांड पर करनी थी. Amen. So you can be seated, please, and then let's go to the word. बैठ सकते हैं और हम वचन में चलते हैं. Say, I'm ready. कहे मैं तैयार हूं. I told you today's word can be more like a surgery. और मैंने कहा था आज का वचन सर्जरी की तरह हो सकता है. But praise God, if the word of God will not push us and challenge us, we will not even be changed. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अगर परमेश्वर का वचन हमें आगे ना धकेले हमारी मंजिल की ओर, तो हम लोग बदलेंगे भी नहीं. You know, we, especially with this generation, millennials, us, खासकर हमारी पीढ़ी के साथ, मिलेनियल्स के साथ, हमारे साथ, you know, we focus so much on building our external world. और हमारा सारा ध्यान होता है हमारी जो बाहरी दुनिया है उसको बनाने के लिए. How do people see us? लोग हमें कैसा देखते हैं? How many likes and followers I have on Instagram and Facebook and whatever. कितने likes और follows और Instagram पर और Facebook पर मेरे पास हैं. That's not bad. और बुरा नहीं है. So what I'm saying is, if you're striving to just make an external appearance that is not true, you're going to miss on your destiny. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका सारा ध्यान, सारी मेहनत उस नकली छवि पर है जो सच में असल में नहीं है, अगर उसको बनाने में आप सारा ध्यान देंगे तो आपकी जो मंजिल है उसको चूक जाएंगे. Amen. And most of us ignore our internal world. You know, there is a world outside, but there is also a world within.
और ज़्यादातर लोग हम में से उस दुनिया को नज़रअंदाज करते हैं जो हमारे भीतर है। क्या आप जानते हैं एक दुनिया हमारे बाहर है और एक दुनिया हमारे भीतर है। And Jesus said that the kingdom of God is where? और यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य कहाँ है? In you. तुम्हारे अंदर। The kingdom lifestyle is an inside out lifestyle. राज्य का जो जीवन है वो अंदर से निकलकर बाहर बहने वाला जीवन है। Amen. And we all want to mature, but I also want to talk about main 3 hindrances to our maturity. और हम सब लोग बढ़ना चाहते हैं, सयाने होना चाहते हैं, परिपक्व होना चाहते हैं, लेकिन 3 मुद्दे हैं, 3 बातें हैं जो रुकावट की तरह काम करती हैं बीच में। You know, yesterday all day the Lord was just highlighting that scripture where Jesus rebuked the storms. और कल पूरा दिन प्रभु उस आयत को मुझे बार बार याद दिला रहा था जहाँ पर यीशु ने तूफान को डांटा। But you know, he was able to sleep in the midst of storm. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तूफान के बीच में वो सो रहा था, सो सकता था। You know why? पता है क्यों? Because there was no storm in him. क्योंकि उसके भीतर कोई तूफान नहीं था। We are trying to calm the storms outside and ignoring the storms in us. जो तूफान बाहर हैं उनको तो हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो तूफान भीतर चल रहे हैं उनको हम देख भी नहीं We रहे। want to go out and cast demons and preach and do blah blah, all the big things. हम लोग बाहर जाना चाहते हैं, सेवकाई करना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा को निकालना चाहते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करना चाहते हैं। To calm the storms outside. बाहर सारे तूफानों को रोकना है हमें। But you know, the Lord began to teach me that he who learns to rule over and calm the storms that are in him will have the authority to calm the storms outside of him. और लेकिन प्रभु मुझे सिखाने लगा और बात करने लगा कैसे जो ये सीख लेगा कि अपने भीतर चल रहे तूफानों को कैसे शांत करना है, वो ये भी सीख लेगा कि बाहर चलने वाले तूफानों को कैसे शांत करते हैं। Amen. Most of us don't like our own company. हम में से अधिकतर लोगों को अपने साथ रहना पसंद नहीं है। We get bored. हम लोग उकता जाते हैं अपने साथ। Let's go to Matthew 23:25. हम मत्ती 23 उसका 25 देखते हैं। Matthew 23:25. मत्ती 23 उसका 25। When you're there, say amen. जब पहुंच जाए तो आमीन बोल सकते हैं। Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you cleanse the outside of the cup and dish, but inside they are full of extortion and self-indulgence. और वो कहता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर असम्य से भरे हुए हैं। सही। Can I speak the truth? क्या मैं सच कह सकता हूँ? We all are hypocrites, हम but सब in लोग- different degrees. हम सब लोग अलग अलग मात्रा में ढोंगी हैं। And maturity happens when we lay aside hypocrisy and become genuine before God. और सयाने तब होंगे जब वो ढोंग को परमेश्वर के आगे से हटा करके असलियत में ईमानदारी से उसके सामने आएंगे। When what we are outside and what we are inside, when that is going to sink, your words will have the power to calm every storms. जब वो बातें जो आपके भीतर चलती हैं और वो बातें जो आपके बाहर चलती हैं वो एक हो जाएंगी, एक जैसी दिख जाएंगी, तब आपके पास वो अधिकार होगा कि आप तूफानों को रोक दें। Amen. Jesus is talking about these Pharisees, and one of the hindrances, is hypocrisy. और As long as we are trying to project an image of who we are not, Yeah.
we will never be who God wants us to be. और उनमें से एक रुकावट यही है ढोंग करना, क्योंकि जब तक हम एक ऐसी छवि, एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते रहेंगे जो हम असल में नहीं हैं, तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ परमेश्वर लेकर जाना चाहता है। And I'm not saying this, I'm not preaching this to you. I am with you. और ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको नहीं प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ इसमें। We all are shedding hypocrisy as we are renewing our mind. हम सब के सब उस ढोंग को अपने आप से अलग करते चले जा रहे हैं जब मसीह की तरह अपने मन को नया कर रहे हैं। तो You know, when you pretend to be somebody whom you are not, how can God bless someone whom you are not? क्योंकि जब आप एक ऐसा व्यक्ति होने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं जो आप हैं ही नहीं, तो परमेश्वर उस नकली व्यक्ति को कैसे आशीष दे सकता है जो आप हैं ही नहीं। Amen. If there is a fake arm and you say my arm is paining when it's fake, no matter how much anybody fasts and prays and declares, that arm isn't going to get healed because that's a fake arm. अगर किसी की नकली बाजू है और वो कहे कि मुझे दर्द हो रहा है और कोई उसके लिए प्रार्थना करे, उपवास करे, चाहे कितना भी क्यों ना करे, उसकी बाजू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Amen. And we think that doesn't matter. और हमें लगता है कि इस सबसे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। That matters the most. इस सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। Your intentions which nobody hears but God hears. आपकी वो अंदर चलने वाली बातें, आपके इरादे जो और कोई नहीं सुनता लेकिन परमेश्वर सुनता है। And again, Lord was telling me this, that he who learns to govern himself will be given authority to govern nations. और बार बार प्रभु मुझसे ये बात कह रहा था कि वो व्यक्ति जो अपने आप का नियंत्रण करना सीख लेगा, अपने आप को सही से चलाना सीख लेगा, उसको अधिकार दिया जाएगा देशों को चलाने का। We all want to go to nations, we want to build businesses, we want to build ministry, we want to do all of that. हम सब लोग विश्व भर में जाना चाहते हैं, अलग अलग देशों में जाना चाहते हैं, सेवकाइयाँ बढ़ाना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, बड़े बड़े सब करना चाहते हैं। We want to conquer nations. हम लोग देशों पर जय पाना चाहते हैं, But we don't want to conquer our heart. We don't want to conquer our soul. लेकिन अपने दिल पर जय पाना नहीं चाहते, अपने प्राण पर जय पाना नहीं चाहते। No amount of success outside will give you joy. चाहे कितने भी सफल आप क्यों ना हो जाए दुनिया में, लेकिन उस सब से वो खुशी नहीं मिलेगी। If in your heart you are not who God called you to be. अगर अपने हृदय में आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो होने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया बनाया। You know, one time I was asking the Lord, I said, Lord, I want to see more miracles in the ministry. What should I do? और एक दिन मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मैं सेवकाई में और चमत्कार देखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? You know, I was expecting he would say something deep. You know, we want deep things. और मैं उम्मीद कर रहा था परमेश्वर कुछ गहरी बात कहेंगे, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ गहरा सुनना चाहते हैं प्रभु से। Maybe fast for 7 days and do these declarations for 200 times, and maybe go to Israel and then take the olive oil and pour it on a shofar and then pour it on your head, something like that. कि शायद प्रभु बोलेगा 7 बार उपवास कर, या 7 दिन उपवास कर, या फिर 200 बार ये घोषणाएं कर, या इजराइल जा, वहाँ का अभिषेक तेल लेकर के उसको शोफार में डाल करके अपने सर पर उंडेल, या कुछ ऐसा कुछ खतरनाक सा होगा। And he said something that was so simple, so simple. और प्रभु ने कुछ ऐसा कहा जो इतना साधारण है that it doesn't seem right. और वो इतना ज़्यादा साधारण है कि वो बिल्कुल सही नहीं लगता सुनने में। He said, उसने कहा, just mean what you say. उसने कहा जो कहते हो दिल से कहो। Just mean what you say. You know, that's the problem with us. और यही हमारी दिक्कत है। Much of what we say, we don't mean it. अक्सर जो कुछ हम कहते हैं हम वो दिल से नहीं कहते। And can I say something? Every time when you say something and you don't mean it, in the spirit realm, your authority decreases.
और अगर मैं सच कहूं तो जितनी बार हम कुछ ऐसा कहते हैं जो हमारे दिल से हम नहीं कह रहे, या हमारे दिल में हम कुछ और कहते हैं, मुंह से कुछ और कहते हैं, आत्मिक दुनिया में हमारा अधिकार कम होता है। You know why Jesus could say, Lazarus, come forth, and a man who is dead for 4 days came out. And the Bible says, as he is, so are we. Then where is this gap? Why are we not walking like him? और पता है जब यीशु कहते हैं कि लाजर बाहर आ जा, और वो व्यक्ति जो 4 दिन से मरा हुआ था बाहर आ जाता है, और बाइबल कहती है जैसा मसीह यीशु है वैसे ही हम भी इस दुनिया में हैं, तो फिर इतना अंतर क्यों है, कहाँ से है? Because his eyes, his heart and his mouth were in perfect alignment. क्योंकि उसकी आंखें, उसका मुंह और उसका हृदय एक समान देखते और बोलते थे। We see something else, हम देखते कुछ और we हैं, believe something else, मानते कुछ और हैं, and we speak something else. और बोलते कुछ और हैं। Isn't that true? ये सच नहीं क्या? How many of us can live like that if God starts to display our thoughts on this LED? We'll still be sitting here. हम में से कितने लोग ऐसा जीवन जी सकते हैं कि परमेश्वर अगर हमारे सारे विचारों को इस एलईडी वॉल पर दिखाने लग गए, फिर भी हम यहाँ बैठे रहेंगे? Okay, no way I'm trying to condemn anyone. I'm Next. telling you this is for me. मैं ये सब दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये मेरे लिए है। This is just what I was thinking all day yesterday. I want to share with you. कल पूरा दिन मैं यही सोच रहा था और वही बता रहा हूँ। We are so busy trying to create an image that doesn't even matter in the kingdom. हम सब लोग इतना व्यस्त हैं एक ऐसी छवि बनाने में जिसकी कोई कीमत ही नहीं है राज्य के लिए। Silence. Wow. You know, can I freely talk? क्या मैं आज़ादी से बात कर सकता हूँ? You know, if you compare about King David and King Saul, अगर आप राजा दाऊद और राजा शाऊल में फ़र्क करेंगे, both anointed by God दोनों को to be king परमेश्वर of Israel. दोनों को परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया इज़राइल का राजा होने के लिए। David committed a much wicked sin than Saul. और दाऊद ने शाऊल से कई ज़्यादा घिनौना अपराध किया। Killed a man, took his wife. एक व्यक्ति को मरवा दिया साजिश से, उसकी पत्नी को ले लिया। What did Saul do? और शाऊल ने क्या किया था? He just did what God had ordained priests to do. शाऊल ने वो किया था जो करने के लिए परमेश्वर ने याजक को रखा था। But then the Bible says God rejected Saul, and to David, the word says, God says he's a man after my own heart. It's very confusing. और लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने शाऊल को तो ठुकरा दिया और दाऊद के लिए ऐसा कहा कि ये मेरे मन के मुताबिक मनुष्य है। Because many times we think it's about a bad event or a bad action that anybody does in the kingdom. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि किसी ने अगर कुछ भयंकर गलती कर दी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है राज्य के लिए। Or do you know he went there and he was caught drinking? Or do you know he has an affair going on? Now those are bad things. Don't do them. जैसे कि अरे वो शराब पीते हुए पकड़ा गया या फिर उसका किसी के साथ गलत अफेयर चल रहा है, हाँ ये गलत है, आपको नुकसान होगा, इस सबसे मत करें। But more than those events, God is interested in your heart's attitude. लेकिन उन घटनाओं से कई ज़्यादा बढ़कर परमेश्वर का ध्यान है आपकी मानसिकता पर, आपके सोचने नजरिए पर। And God sends 2 prophets to both these kings. और परमेश्वर दोनों राजाओं के पास 2 अलग-अलग भविष्यवक्ताओं को भेजता है। Samuel goes to King Saul शामुएल भविष्यवक्ता जो है वो राजा शाऊल के पास जाता है and he says, God has rejected you. और वो शाऊल राजा से कहता है कि परमेश्वर ने तुझे ठुकरा दिया है। And I get so shocked और मैं reading the response of King Saul. और मैं बहुत ही हैरान हो जाता हूँ सौल राजा का जवाब पढ़कर। He tells Samuel, that's okay, but honor me before men and don't let anybody know that God has rejected me.
जब शामुएल उससे कहता है परमेश्वर ने तुझे ठुकरा दिया, तो वो कहता है कोई बात नहीं, परमेश्वर ने ठुकरा दिया चलेगा, लेकिन लोगों के सामने मेरा आदर करना और ये जाहिर मत होने देना कि परमेश्वर ने मुझे ठुकरा दिया है। Pharisees had the same problem. Jesus said, "You seek honor from men." फरीसियों की भी यही दिक्कत थी। यीशु ने कहा कि तुम मनुष्यों से आदर चाहते हो। And God sends Nathan to David, and Nathan tells him that he has committed sin. And the Bible says, David prostrates before the Lord and says, "I have sinned." और बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने नेथन को डेविड के पास भेजा, जैसे ही डेविड ने अपनी गलती को सुना, वो मुंह के बल लेट गया जमीन पर और परमेश्वर से माफी मांगने लगा कि मैंने David wasn't so concerned about his reputation before people. David was concerned about what his father thought of him. दाऊद को इस बात की चिंता नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे कि राजा होने के बावजूद वो जमीन पर मुंह के बल लेट रहा है, लेकिन उसको परवाह थी उसका पिता उसके बारे में क्या सोचता है। When we build our life all that what will people say about me, or I want to become something so that people can say this about me, or this guy drives this car, this guy lives in this kind of house, oh this guy is this. If all our life's effort is to get praises from men, then we have not understood the kingdom. अगर हमारा पूरा जीवन इस बात पर बना हुआ है, इसके हिसाब से हमने इसको बनाया कि लोग हमारे बारे में अच्छी बातें कहें कि ये व्यक्ति ऐसे घर में रहता है, ऐसी गाड़ी चलाता है, और लोगों की तारीफों के लिए अगर हम अपनी जिंदगी को बनाने में जुड़े हैं, तो आज तक हम राज्य को नहीं जानते, ना ही समझे हैं। There's a lady, Anna Roundtree. एक स्त्री है I was reading her book. She had many heavenly visitations. एना राउंट्री नाम है उनका, और बहुत सारे स्वर्ग के साक्षात्कार उनके हुए अपने जीवन So में। one time the Lord took her to heaven, and in heaven she was in this beach. और एक बार परमेश्वर उनको स्वर्ग में लेकर के गए और वहां पर वो एक बीच पर गई, समुद्र के तट And she पर। saw a little girl making sand castles there. और उन्होंने एक छोटी बच्ची को देखा वहां पर, वो समुद्र तट पर रेत के घर बना रही थी। And Anna wanted to meet Jesus. और एना राउंट्री जो है वो यीशु को मिलना चाहती She थी, said, "I want to meet Jesus." और उन्होंने कहा मैं यीशु को मिलना चाहती हूँ। But this kid said, "No, you have to first make sand castles here." लेकिन उस बच्ची ने कहा नहीं, पहले आओ मेरे साथ रेत के घर बनाओ। And then that girl said something that's so powerful, and it has stayed with me. That girl said, "Oh, but you love making sand castles on the earth." और जब उन्होंने कहा नहीं मुझे यीशु से मिलना है, तो एना राउंट्री को उस छोटी बच्ची ने कहा लेकिन तुम्हें तो बहुत प्यार है रेत के घर बनाने से पृथ्वी पर, Because that's what you've been doing all your life on the earth. क्योंकि जिंदगी भर तुम यही करती आई हो पृथ्वी पर। Trying to build a ministry, trying to build an image, trying to build a reputation that is like sand castles in the perspective of eternity. एक बढ़िया सेवकाई हो, अच्छा नाम हो, इज्जत हो लोगों के सामने, और ये सब उन रेत के मकानों की तरह है जो थोड़े समय के लिए हैं उस अनंत की तुलना में। Now please don't misunderstand me. I'm not saying delete your Instagram account. मुझे गलत ना समझे, मैं ये नहीं कह रहा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट। I'm not saying wear good clothes. I'm not saying that. मैं ये नहीं कह रहा अच्छे कपड़े मत डालो, ये सब I'm नहीं कह saying your life is much more than this. रहा। मैं ये कह रहा हूँ आपकी जिंदगी, आपका जीवन इस सब से कई ज्यादा बड़ा है। Your external is a very small part of who you really are. आपका बाहरी जीवन जो है वो बहुत ही छोटा सा अंश है असलियत में जो आप अंदर हैं उसका। Do you know icebergs? Only 5% is visible, rest 95% is under the sea. That's how we are. What people see from external is just 5%. God is interested in that 95% which nobody sees. अगर आप उन बर्फ के पहाड़ों को जानते हैं जो समुद्र में डूबे होते हैं, केवल उसका 5%, केवल उसकी ऊपर की चोटी जो है वो बाहर नजर आती है, लेकिन 95% वो पहाड़ बर्फ का पहाड़ पानी के अंदर होता है। वैसे ही हम भी हैं, जो लोग हमें बाहर से जानते हैं केवल 5% जानते हैं। परमेश्वर हमारी पूरी बनावट को अच्छी तरह जानता है, और इसीलिए उसका पूरा ध्यान हमारी उस संपूर्ण बनावट पर है, इस 5% पर नहीं। Heaven doesn't know your image or doesn't know our image that we project. Heaven knows us who we are. स्वर्ग हमारी उस छवि को नहीं जानता जो हम दिखाना चाहते हैं या जिसको लेकर के हम घूमते हैं। स्वर्ग हमारी वो तस्वीर, वो छवि जानता है जो असलियत में हम हैं। Bible talks, King Herod
adorned, sat on his throne, and people are praising him. Man, he's like God. Angel says, "Hut," gives him a slap and he dies. और बाइबल बताती है राजा हेरोद अपने सिंहासन पर बैठता है सज सवर कर और उसकी आराधना करने लगते हैं लोग कि ये तो ईश्वर है, ये तो ईश्वर है, और उसके साथ जो स्वर्गदूत खड़ा था वो उसको थप्पड़ मारकर गिरा देता है और उसी समय वो मर जाता है. Everything famous is not great in the kingdom, and everything great doesn't have to be Come on. famous. हर एक महान बात राज्य में लोकप्रिय नहीं है, बहुत से लोग नहीं जानते उसको, और हर एक लोकप्रिय बात राज्य में महान नहीं है. Maybe the prayers you do in your secret room, nobody sees them. But Jesus said, whatever you do in secret, your Father is going to reward you openly. जो प्रार्थनाएं, जो बातें आप पिता से अकेले में करते हैं शायद कोई और ना जानता हो, लेकिन यीशु ने कहा तुम्हारा पिता जो तुम्हें अकेले में सुनता है सबके सामने आशीष देगा. Can I say a scripture which put it on your walls? Because this scripture is so powerful and so true if you want to mature. मैं एक आयत बता रहा हूँ, उसको जाकर के घर पर दीवार पर लिख लेना, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है और बहुत सच है अगर आप परमेश्वर में सयाने होना चाहते हैं तो. Luke 8:17. लूका 8 उसका 17. Luke 8:17. Are you still excited as surgery is going on? अभी भी उत्साहित हैं? Luke 8:17. For nothing is secret that will not be revealed. कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट ना हो. Can I say it again? For nothing is secret that will not be revealed. ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जो खोला ना जाएगा. The intentions of your heart, what you think about people, what you release in their lives, nothing that is secret that shall not be revealed. अपने दिल के इरादे, जो बातें आप लोगों के बारे में कहते हैं, कुछ भी जो आपके अंदर चलता है, ऐसा कुछ भी रहस्य नहीं जो खोला ना जाएगा. Nor anything hidden that will not be known and come to light. ना ही कुछ ऐसा गुप्त है जो छुपा रहेगा और रोशनी में प्रकट ना होगा या जाना ना जाएगा.